4 मार्च को रेलवे जो है कमेटी वो अपने रेलवे मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। पूरी चीजें एकदम ध्यान से समझिएगा। 4 मार्च को रेलवे मंत्रालय रिपोर्ट सौंपेगी। कम से कम 10 से 15 दिन रेलवे मंत्रालय को समय लगेगा कि उस रिपोर्ट की सारी चीजों पे सब कुछ ध्यान से समझना कि क्या क्या चीजें और उस पर कोई निर्णय ले पाना। अब इतना समय क्यों लगेगा? क्योंकि दो चीजें तो साफ है, एक तो सीबीटी 2 आर वक्त जो है एनटीपीसी जो ग्रुप डी में सीबीटी 2 है वो नहीं होगा, और दूसरा एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट रिवाइज होगा। ये दो चीजें तो क्लियर है। लेकिन बच्चों की डिमांड क्या थी कि रेलवे का एग्जाम कैलेंडर निकाला जाए। हम सबकी डिमांड क्या थी? एग्जाम कैलेंडर निकाला जाए, और भी आपके पास जो वैकेंसीज फंस गई हैं, जो वैकेंसीज पुरानी है उनको सही करा जाए, जेई की वैकेंसीज लाई जाए, आपके लिए एलपी लाया जाए, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें थी। तो अब कमेटी के सामने इन दो ऑप्शंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसपे उन्हें विचार करना है। तो हो सकता है वो रेलवे मंत्रालय को 7-8 ऐसे ऑप्शंस पेश करे कि ये मेजर इश्यूज है रेलवे के अंदर, रेलवे बोर्ड के अंदर, जिसको सही करना चाहिए। मंत्रालय उन चीजों पे विचार करेगा। 10-15 दिन तो विचार करने में लगेगा, क्योंकि 18 मार्च को होली, आपको पता उससे पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। अब होली के बाद जब मंत्रालय विचार करेगा, फिर उसके बाद वो मंत्रालय उसमें से जो चीजें पिक करेगा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, उसको आपस में फिर एक मंत्रालय कमेटी बैठेगी, हो सकता है ऐसा, और वो आपस में विचार करे कि इस चीज को हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें भी आपको 3-4-10 दिन तो लगेगा ही लगेगा। मतलब पूरा मार्च इन्हीं सब चीजों में चला जाना, और हो सकता है अप्रैल के स्टार्ट में रेलवे बोर्ड या फिर मंत्रालय की तरफ से आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट जारी कर दिया जाए। अब लेट ना होने का सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि 24 में आपके पास इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले नई वैकेंसीज नहीं आएंगी, तो पुरानी वैकेंसी पे कोई भी सरकार नहीं खेलती है। वो पुरानी की ज्वाइनिंग कराती है और नई वैकेंसी लाके फिर नई वैकेंसीज को 1-2 साल तक के लिए ज्वाइनिंग कराती है। ये आपको हमेशा से पता है। 2019 में भी यही हुआ था। एलपी लाके ज्वाइनिंग हो गया था, ग्रुप डी लाके ज्वाइनिंग हो गया था, आरपीएफ लाके ज्वाइनिंग हो गया था, फिर ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई, फिर एनटीपीसी वैकेंसी निकाली गई, और वो लंबा खींचा गया है। तो ये तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, और रेलवे इस चीज को, पेपर को पहले जल्दी करा भी देगा। तो पेपर अगर अप्रैल के पहले में ये चीज डिसाइड होती है कि आपका पेपर कब होगा, तो अप्रैल के लास्ट में, क्योंकि सारे सेंटर बुक होने हैं, सारी चीजें बुक होनी, तो अप्रैल के लास्ट या मई के स्टार्ट में 100% ज्यादा ऐसे चांसेस है कि आपका पेपर हो जाए, पेपर शुरू हो जाए। मतलब फरवरी तो खत्म हो गया भाई। आज 22 तारीख है, 28 का महीना आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। इस साल के 2 महीने हमने गुजार दिए, जनवरी और फरवरी हमारे पास खत्म हो गई। अब मार्च में होली है, 2-3 दिन ऐसे भी खत्म हो जाने, मार्च भी ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। अप्रैल यानी देखा जाए तो मुश्किल से 2 महीने आपके सामने बचे, और आपको जबरदस्त तैयारी करनी भाई साहब। मॉक टेस्ट लगाने हैं, डेली प्रैक्टिस सेट करनी है, और हार नहीं मानना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है ना, जब ज्यादा समय तक आप संघर्ष करते हो ना, तो जीत उतनी ही ज्यादा बड़ी आपको मिलती है, और मजा भी उतना ही ज्यादा बड़ा आपको आता है। तो संघर्ष भी हमें लगातार करते रहना है। हो सकता है कि हमारे 2 साल 1 साल बर्बाद हो गए हो पिछले, लेकिन हो सकता है कि अगले हमारी जिंदगी के 20 साल उससे सुनहरे हो जाए और हमारी जिंदगी बन जाए।